तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, तो आप हम लोग इसको करने वाले हैं। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सबसे पहले होता क्या है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो है वो है का क्या है, व्हेन मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग रन टाइम इज नोन एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसका मतलब है जब आपका मेमोरीज होता है, जब आपका मेमोरी जो है वो कब बनता है, रन टाइम के समय। मतलब रन टाइम मतलब जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। रन टाइम मीन्स क्या? रन टाइम मीन्स व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग रन टाइम। तो जब प्रोग्राम रन टाइम के समय अपना मेमोरी लेता है, उसी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब क्या है? एलोकेशन मतलब मेमोरी को लोकेट करना, मतलब मेमोरी को देना या फिर मेमोरी को किसी को प्रोवाइड करना, तो उसको बोलते हैं एलोकेशन। डायनेमिक मीन्स कि वो हम लोग उसको कब कर रहे हैं, कब उसका मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, रन टाइम के समय, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो वही लिखा है मैंने, मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग रन टाइम। जब मेमोरी एलोकेट होता है कब? रन टाइम के समय, इज नोन एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट टेक्निक है, जिससे क्या होता है आपका मेमोरी कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा सेव रहेगा। ठीक है, आपका मेमोरी फालतू में वेस्ट नहीं होगा। अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का टेक्निक यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, तो आपका जो मेमोरी जो है वो कंज्यूम कम होगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करते हैं तब क्या होता है, जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो है वो जो मेमोरी है वो भी क्या हो जाता है, वाइप हो जाता है। मतलब वो जो मेमोरी है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर रिमूव हो जाएगा, क्या बोलते हैं इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मेमोरी जो है कंप्यूटर में वो एफिशिएंट रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसलिए जो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक एफिशिएंट टेक्निक है। ठीक है, कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अभी बात आता है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम लोग कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक हेडर फाइल जिसका नाम है आपका standard.lib.h। standard.lib.h। ठीक है, ये आपका क्या है, हेडर फाइल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस हेडर फाइल का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करना है उसके लिए तो आपको इस हेडर फाइल का यूज़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक फंक्शन का ज़रूरत है। इस फंक्शन का नाम है आपका क्या? फंक्शन का नाम है आपका मेलॉक। क्या फंक्शन का नाम है? मेलॉक एक फंक्शन होता है। ठीक है, जिससे क्या करते हैं हम लोग मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करते हैं। तो मेलॉक इज ए फंक्शन विच इज यूज टू स्टोर डाटा और वैल्यू एट रन टाइम। तो इसको अगर आपको यूज़ करना है तो आपका ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो है आपका जो दिख रहा है इसके अंदर ही ये फंक्शन होता है। ये हेडर फाइल जो है standard.lib.h, इसके अंदर ये फंक्शन रहता है। तो इसके लिए हम लोग इन दोनों का यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिक सिंटेक्स दिखा देता हूँ किस तरह से मेलॉक काम करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंटर वैल्यू लेंगे। सिंटेक्स जो है डायनेमिक मेमोरी का वो क्या होगा, हम लोग क्या लेंगे, एक पॉइंटर वैल्यू लेंगे, जैसे एक इंटीजर स्टार ptr। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, और ये पॉइंटर वेरिएबल को हम लोग डायनेमिकली स्टोर करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले आपका जो फॉर्मूला है ये आप समझ लीजिए। पहले जो ये पॉइंटर है उसके बाद आएगा ptr इक्वल्स टू इंटीजर स्टार। ये आपका सिंटेक्स है। क्या पहले क्या आएगा आपका, इंटीजर स्टार। क्यों आया इंटीजर स्टार? क्योंकि पॉइंटर जो कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, इसलिए क्या आएगा आपका इंटीजर स्टार। फिर आपका आएगा वही क्या आएगा, मतलब आपको डायनेमिकली स्टोर करना है, उसके लिए क्या आएगा आपको मेलॉक फंक्शन। मेलॉक के अंदर आप क्या आएगा, आपके अंदर आएगा कि आपको कितना मेमोरी देना है। ठीक है, कितना मेमोरी आपको स्टोर करवाना है डायनेमिकली। उसके लिए मान लीजिए अगर मुझे 10 वैल्यू स्टोर कराना है डायनेमिकली, तो उसके लिए क्या लूँगा मैं 10, और 10 इंटू फिर क्या आएगा, साइज ऑफ इंटीजर। साइज ऑफ इंटीजर है, ये साइज ऑफ इंटीजर मतलब एक इंटीजर कितना बाइट लेता है। मैंने पहले कहा था आपको, आपका जो एक इंटीजर होता है, 1 इंटीजर इक्वल्स टू कितना बाइट, 4 बाइट। ठीक है, एक इंटीजर कितना बाइट लेता है, 4 बाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायनेमिकली मेमोरी स्टोर। तो जो डायनेमिकली मेमोरी स्टोर है किस में होगा, इस ptr में आएगा, मतलब इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं प्रोग्राम के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।